इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है थॉमस नाम के एक लॉयर को दिखाते हुए, जो कि एक घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर उबड़ खाबड़ वाली जगह पर जा रहा था। थॉमस को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए उसने ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ। ये बातें जब उसके अंदर बैठा हुआ एक और पैसेंजर सुनता है तो वो बाहर जाकर बोलने लगा, लेकिन जब उसने देखा तो उसे पता चलता है कि जल्द से जल्द रात होने वाली है। इसीलिए अब उसने ड्राइवर को कह दिया कि तुम गाड़ी रोकना मत, लगातार इसे गाँव की तरफ लेकर चलो और वहीं जाकर रोकना। हमें किसी भी हालत में गांव पहुंचना होगा। वो लोग कुछ देर के अंदर गांव पहुंच जाते हैं और फिर बाकी पैसेंजर्स ने एकदम चैन की सांस ली। लेकिन थॉमस तो ड्राइवर से कहने लगा कि मुझे यहाँ से थोड़ी दूर और जाना है, पर वो ड्राइवर थॉमस को साफ साफ मना करता है कि मैं ये रात के समय नहीं जा सकता। लेकिन थॉमस नहीं समझ पा रहा था कि वो लोग इतना डर क्यों रहे हैं। वो जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं थोड़ी दूर और चल दे, पर वो ड्राइवर सिंपल कहता है कि रात के समय हो गया है, इसीलिए तुम्हें आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। दरअसल थॉमस को पास ही वाली कासल में जाना था और वहाँ पर एक आदमी से अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी थी। लेकिन गाँव के लोग अब थॉमस के पास आकर कहने लगे कि तुम्हें रात के समय नहीं जाना चाहिए। उन लोगों की ये मान्यता थी कि रात के समय उस कासल के पास बहुत ही खतरनाक ड्रैकुलास घुमा करते हैं, और वो ड्रैकुला बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे जो इंसानों को मारकर उनका खून पीते। लेकिन थॉमस को तो इन सारी चीजों में कोई भी विश्वास नहीं था। वो तो इन सारी लोगों के मना करने के बावजूद भी कासल की तरफ पैदल जाने का डिसाइड करता है। हालांकि बूढ़ी औरत ने थॉमस को एक क्रॉस का सिंबल दिया जो कि शायद उसकी सुरक्षा करेगा, और अब थॉमस उन सभी की बात माने बिना कासल की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रैवल करते हुए वो कासल के पास पहुंच तो गया था, लेकिन वो कासल बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि कई सालों तक यहाँ पर कोई आया ही नहीं। जैसे ही वो अंदर की तरफ कदम रखता है तो दरवाजा अपने आप ओपन हो गया। वो जगह बहुत पुरानी लग रही थी और अंदर जाने के बाद वो दरवाजा बंद भी हो जाता है। थॉमस को लगा कि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो कि अपने आप दरवाजा खोल देता है और बंद कर देता है। अब थॉमस जैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता है जो थॉमस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो रुक गया। फिर जब थॉमस उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसने सारी बातें बताई कि मैं आपका लॉयर हूँ जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड यहाँ पर बात करने आया है। वो बूढ़ा आदमी जो एक्चुअल में ड्रैकुला था, वो कुछ समय के लिए अपने आप को कंट्रोल करता है और उस लॉयर से अपना काम निकलवाता है। दरअसल ड्रैकुला ने अमेरिका में कोई जमीन खरीदी थी जिसके सारे प्रॉपर्टी पेपर्स थॉमस लेकर आया था। ड्रैकुला के सिग्नेचर करने के बाद ये प्रॉपर्टी अब ड्रैकुला की हो चुकी थी। अचानक अब थॉमस के हाथ पर थोड़ा सा कट लग जाता है जिससे कि खून निकलने लगा था। वो ड्रैकुला खून देखकर बहुत ही ज्यादा उतावला हो गया, लेकिन उसने अपने आप को कैसे भी कंट्रोल किया। अब यहाँ काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए ड्रैकुला ने थॉमस को यहीं पर सोने का ऑफर दिया था। थॉमस तो इन सारी चीजों को एकदम कैजुअली लेता है और रात गुजारने के लिए कमरे में सोने चला जाता है। थॉमस जब यहाँ आधी रात को सो रहा था तभी अचानक उसके रूम के अंदर दो ब्यूटीफुल लेडीज आ जाती हैं, जो और किसी की नहीं बल्कि ड्रैकुला की वाइफ्स थीं, और वो दोनों भी एक वैम्पायर होती हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर उनका खून पीती थीं। एक समय पर तो थॉमस बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया कि आखिर ये दोनों कौन हैं, और वो दोनों लेडीज तो ट्राई कर रही थी कि उसे सीड्यूस करके थॉमस की जान ले ली जाए। लेकिन सही समय पर वहाँ ड्रैकुला आ गया और उसने अपनी दोनों वाइफ से कहा कि यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो थॉमस से माफी मांगता है इस बिहेवियर के लिए। अब यहाँ थॉमस और ड्रैकुला को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वो नाव के अंदर बैठकर नदी के रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगे। नाव के अंदर कुछ वर्कर्स भी होते हैं जो कि ड्रैकुला के लिए काम करते थे, और अब वो लगातार आगे बढ़ने लगे। ड्रैकुला ने तो अपने आप को कॉफिन में बंद करके रखा गया था क्योंकि वो वहीं पर सोता था, लेकिन थॉमस ने उस कॉफिन को अच्छी तरीके से बांधा नहीं होता, जिसकी वजह से झटके लगने के कारण वो कॉफिन इधर से उधर जा रही थी। ड्रैकुला जो उसके अंदर होता है उसकी तो हालत एकदम से खराब हो गई। थॉमस को जब ये बात पता चली तो वो कॉफिन को पकड़ने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर बाद उसने कॉफिन को बांध भी दिया था, पर तब तक ड्रैकुला की हालत एकदम खराब हो चुकी थी और उसका दिमाग भी चकराने लगा। अब यहाँ ड्रैकुला को बहुत भूख लग रही होती है, इसीलिए ड्रैकुला ने बिना किसी को पता चले उसी शिप के ऊपर काम करने वाली दो एम्प्लॉइज को मार दिया और उसके ब्लड को पी लिया। थॉमस को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ ही नहीं पा रहा था, और अब ये केस एक मर्डर की तरफ जाने लगा। ड्रैकुला तो अपने बैट वाले फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन थॉमस ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए इस पूरे मर्डर केस में उसका नाम आ जाता है। थॉमस को तो अब एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब खराब हो चुकी थी। उसके ऊपर मर्डर के केस तो चल ही रहे थे, साथ ही साथ उसके दिमाग का भी इलाज किया जाने लगा। यानी कि एक तरीके से ड्रैकुला ने थॉमस को पागल ही कर दिया होता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अब हमें यहाँ उस मेंटल हॉस्पिटल के ओनर
डॉक्टर स्टीवन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ब्यूटीफुल फैमिली के साथ रहा करता था। स्टीवन की तो एक बेटी भी होती है जिसका नाम मीना था और उसका मंगेतर जिसका नाम जोनाथन होता है। उनके फैमिली में तो लूसी नाम की एक लेडी भी रहा करती थी। अब ड्रैकुला तो डॉक्टर स्टीवन से जान पहचान कर लेता है और उसकी फैमिली से मिलता है, लेकिन उसने जैसे ही लूसी को देखा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। लूसी को भी देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो ड्रैकुला को कहीं न कहीं पसंद करती है। तो अब होना क्या था, ड्रैकुला पूरी तरीके से लूसी के पीछे पड़ गया ताकि वो उसे अपने प्यार में गिराकर उसका बॉडी का खून पी सके। वहीं हमें मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थॉमस दिखाया गया, जिसकी हालत सच में खराब हो चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था और कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी उसमें। लेकिन डॉक्टर स्टीवन को अभी भी लगता था कि शायद थॉमस ठीक हो सकता है, इसीलिए वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते रहते कि थॉमस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब यहाँ ड्रैकुला, जिसकी नजर लूसी पर होती है, वो कमरे से लगातार लूसी को घूरता जा रहा था। लूसी ने भी थॉमस को देख लिया होता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का इशारा करती है, जिसके बाद लूसी सोने के लिए चली गई थी। ड्रैकुला इस बात को समझ जाता है और वो एक बैट में कन्वर्ट होकर उसके रूम में जाने लगा था, लेकिन तभी लूसी को बहुत ज्यादा ठंड लगने के कारण उसने विंडो बंद कर दिया, जिससे ड्रैकुला टकरा जाता है और वो नीचे गिरता है। इसकी आवाज बहुत तेजी से आई थी। जब ड्रैकुला लूसी के कमरे में घुसता है तब वहाँ डॉक्टर स्टीवन और कुछ लोग आ गए जो चेक करने के लिए आए होते हैं, पर उन्हें लूसी के रूम में कोई भी नहीं मिलता। हालांकि वो थोड़ी छानबीन करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और ड्रैकुला को वो इसीलिए नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि वो सीलिंग से चिपक कर छुपा हुआ था। उनके जाने के बाद ड्रैकुला वापस लूसी के पास आता है, जो कि बहुत गहरी नींद में थी, और अब उसने बड़े प्यार से लूसी का खून पीना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अब अगले दिन डॉक्टर स्टीवन चाहते थे कि थॉमस को एक चांस दिया जाए। डॉक्टर स्टीवन तो थॉमस को ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से बिहेव करे तो थॉमस को रिहा कर दिया जाए। लेकिन थॉमस की दिमागी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो नॉर्मल खाना खाने के बजाय वहाँ पर पड़े हुए इंसेक्ट को खाने लगा था। डॉक्टर स्टीवन उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन थॉमस उनकी एक बात नहीं सुनता। थॉमस तो अलग अलग जगह पर कूदकर उन इंसेक्ट को खाने लगा होता है। डॉक्टर स्टीवन ने अपने आदमियों को बुला के मजबूरन थॉमस को वापस जेल में बंद कर दिया और वो समझने लगे कि शायद थॉमस कभी नहीं निकल सकता। वहीं पर अब हमें ये दिखाया गया कि लूसी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी है। कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया था, पर वो सब ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि ड्रैकुला ने लूसी का खून पिया है, इसीलिए उसकी हालत इतनी खराब होती जा रही है। अब यहाँ डॉक्टर स्टीवन ने तो अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त, जो कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किया करते थे, उन्हें तो एक लेटर लिखता है जिनका नाम डॉक्टर हेल्सिंकी था। अब हमें यहाँ पर ड्रैकुला दिखाया गया, जो कि जब अपने कॉफिन में सोकर उठ रहा था तो उसे कमरे के अंदर बहुत सारी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ड्रैकुला इस बात से बहुत ज्यादा चौंक गया कि उसकी बॉडी पर रोशनी पड़ने के बावजूद भी वो आखिरकार क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि ड्रैकुला की ये कमजोरी थी कि वो सिर्फ अंधेरे में निकलता था। वो दिन में बिल्कुल भी घूम नहीं सकते थे और अगर उनकी बॉडी पर रोशनी पड़ेगी तो वो जलकर मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ड्रैकुला बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो चलते हुए गार्डन एरिया में आ चुका था। वहाँ पर कई सारे लोगों को मजे करता हुआ देखकर ड्रैकुला को भी खुशी होती है। उसने तो वाइन पीते हुए कई सारी अलग अलग चीजें भी खाई, पर उससे ड्रैकुला को कुछ नहीं होता। ड्रैकुला समझ रहा था कि शायद लूसी का ब्लड पीने की वजह से उसकी सारी कमियां अब दूर हो चुकी हैं। वो भी अब दिन में निकल सकता है और बाकी इंसानों की तरह एंजॉय कर सकता है। तभी अचानक ड्रैकुला के सामने थॉमस आ जाता है। थॉमस की भी हालत पहले से अच्छी हो गई थी और वो ड्रैकुला से कह रहा था कि तुम्हें वापस लौटना चाहिए। तभी अचानक ड्रैकुला का कोट एकदम से जलने लगा और ड्रैकुला जोर से चिल्लाता है। फिर हमें पता चला कि ड्रैकुला और कुछ नहीं बल्कि एक सपना देख रहा था, जो अभी भी अपने कॉफिन में होता है और रात का समय चल रहा था, यानी ड्रैकुला को कोई भी पावर्स नहीं मिली होती। हमें तो अब यहाँ डॉक्टर हेल्सिंकी को दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर स्टीवन का लेटर मिलता है, जो अपने एक फैमिली मेंबर लूसी के इलाज के लिए उन्हें बुला रहे होते हैं। डॉक्टर हेल्सिंकी अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए तुरंत ही पहुंच गए। वो तो अब बड़े ध्यान से लूसी को देख रहे थे, जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर हेल्सिंकी ने जब लूसी के गले पर 2 काटे गए दांतों के निशान देखे तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर ये काम किसी खतरनाक ड्रैकुला का होगा, और ड्रैकुला ने जिस तरीके से लूसी का खून पिया है वो वापस उसे पीने के लिए जरूर आएगा।
ये तब तक चलता रहेगा जब तक लूसी मर नहीं जाती। डॉक्टर हेलसिंकी ने अपने फ्रेंड स्टीवन को सारी बातें बताई और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि आज रात ही शायद वो ड्रैकुला वापस आएगा। डॉक्टर हेलसिंकी ने अब यहाँ पर अपनी थोड़ी सी रिसर्च की। उन्होंने पता लगाया कि आखिरकार ड्रैकुला को किस तरीके से दूर रखा जाता है। तब उन्हें एक वे मिलता है कि घर के अंदर चारों तरफ ऑनियन लगाने से कोई भी ड्रैकुला अंदर की तरफ नहीं आ सकता। इसी कारण उन लोगों ने मिलकर लूसी के पूरे कमरे में अनियंस लगा दिए। हालांकि ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद लूसी को नींद नहीं आती, पर वो कैसे भी आराम कर रही होती है। अब यहाँ रात होने पर ड्रैकुला जब वहाँ पर आता है तो वो सच में अनियन लगे होने के कारण अंदर नहीं जा पा रहा था, पर वो इस तरीके से हार नहीं मानने वाला। ड्रैकुला तो अब सीधा मेंटल हॉस्पिटल में चला गया और थॉमस को अपने वश में कर लिया। उसने थॉमस को साफ साफ कहा कि तुम लूसी के कमरे के अंदर जाकर सारे ऑनियंस हटा देना, जिससे कि मैं बाद में अंदर आ सकूं। ड्रैकुला ने जेल को बुरी तरीके से तोड़ दिया था जिससे कि थॉमस बाहर आ जाए। थॉमस तो ऊंचाई से एकदम बुरी तरीके से नीचे गिरता है और अब जैसा ड्रैकुला ने कहा था वो लूसी के कमरे में जाकर सारे ऑनियंस निकालने लगा। हालांकि ये काम करते समय थॉमस की नजर लूसी की बॉडी पर जाती है और अब वो थोड़ा सा लूसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। थॉमस जल्द से जल्द लूसी के बेड पर जाता ही है, तभी लूसी की आंख खुल गई और वो थॉमस को देखकर जोर से चिल्लाने लगी। कमरे के अंदर जो स्टीवन और बाकी फैमिली मेंबर्स आ चुके थे, जिन्होंने थॉमस को देखकर वापस पकड़ के उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। पर यहाँ ड्रैकुला अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसने तो अब अपनी पूरी पावर यूज की और लूसी को ही कंट्रोल करने लगा। वो तो उसे बागीचे में बुला लेता है और अब लगातार उसका बचा हुआ खून पीने लगता है। ड्रैकुला जब ये काम कर रहा था तब मीना भी बाहर आ गई। वो उसे इस तरीके से देखकर जोर से चिल्लाती है जिससे कि स्टीवन और बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं। हालांकि तब तक ड्रैकुला वहां से भाग चुका था। वो जब जैसे ही लूसी के पास जाते हैं तो वो मरी हुई पाई गई। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ड्रैकुला की इतने ज्यादा खून पीने की वजह से लूसी की मौत हो गई। वो सभी एकदम उदास होकर लूसी की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। पूरे घर का माहौल बहुत ही बुरा था क्योंकि उन्होंने अपनी एक बहुत ही प्यारी मेंबर को खो दिया। अब लूसी का फ्यूनरल करने के लिए उसकी डेड बॉडी को कॉफिन में रखा जाता है और उसे अगले दिन जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर हेलसिंकी काफी टेंशन में थे क्योंकि ड्रैकुला जिस भी इंसान को काटता था या फिर खून पीता था तो वो भी इंसान मरने के बाद एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए डॉक्टर हेलसिंकी बार बार स्टीवन से कह रहे थे कि हमें लूसी के दिल के अंदर गॉड का क्रॉस वाला स्वॉर्ड घुसाना पड़ेगा जिससे कि वो वैम्पायर में ना कन्वर्ट हो। लेकिन डॉक्टर स्टीवन कहते हैं कि आखिर कोई मरने के बाद वापस कैसे जिंदा होगा और ये हमारी फैमिली मेंबर है जिसे कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते। अब यहाँ डॉक्टर स्टीवन ने मना तो कर दिया था लेकिन डॉक्टर हेलसिंकी इस बारे में सोचने लग जाते हैं। कुछ ही समय में डॉक्टर हेलसिंकी और सभी घर वालों के सामने ड्रैकुला आ जाता है। डॉक्टर हेलसिंकी तो ड्रैकुला को देखकर कुछ सोचने लगे और उन्हें लगने लगा कि कहीं यही ड्रैकुला तो नहीं, क्योंकि अब तक उनमें से किसी भी फैमिली मेंबर्स को शक नहीं हुआ होता कि ये वही ड्रैकुला है जिसने की लूसी का ब्लड पिया है। पर हेलसिंकी ये तुरंत समझ जाता है और उसने ड्रैकुला से कुछ क्वेश्चन भी पूछे, पर ड्रैकुला बिना कुछ सवाल का जवाब दिए वहां से चला गया, जिससे कि अब डॉक्टर हेलसिंकी ड्रैकुला के ऊपर नजर रखने लगे होते हैं। उन्हें अब कंफर्म हो चुका था कि ये ड्रैकुला कुछ ही समय पहले हमारे सामने की प्रॉपर्टी में रहने आया है और इसी ने ही लूसी का ब्लड पीकर उसे मारा होगा। अब हमें वो कॉफिन दिखाया जाता है जिसके अंदर लूसी की डेड बॉडी रखी गई थी। वहाँ पर एक केयर टेकर भी होता है जिससे अब थोड़ी देर में एक आवाज आने लगी। दरअसल वो आवाज लूसी की थी जो कॉफिन में मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो केयर टेकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो केयर टेकर आवाज सुनकर उस कॉफिन को हटाता है तो अचानक उसे लूसी दिखाई दी जो एकदम सही सलामत होती है और जिंदा थी। लेकिन उसे क्या पता कि ये तो लूसी का एक प्लान है। अब वो लूसी उस केयर टेकर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके गले पर एक लव वर्ड देने के लिए कहती है। वो केयर टेकर जब अपना गला आगे करता है तो लूसी ने अब बहुत बुरी तरीके से उसे काट लिया था। शायद केयर टेकर को ये लव बाइट सहन नहीं हुआ और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। लूसी तो अब अपने कॉफिन से बाहर आ गई थी। यहाँ डॉक्टर हेलसिंकी को जब उस केयर टेकर की लाश दिखाई देती है, वो भी फॉरेस्ट के बीचों बीच, तो वो समझ चुका था कि जरूर ये काम उस ड्रैकुला या फिर लूसी ने किया होगा और लूसी पूरी तरीके से एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ डॉक्टर हेलसिंकी जोनाथन को सारी बातें बताता है। इसीलिए जोनाथन ने डॉक्टर स्टीवन से परमिशन ली कि वो एक बार लूसी के कॉफिन के पास जाकर उसे चेक करके आएगा। उसकी परमिशन मिलने के बाद जोनाथन सीधा उस जगह की तरफ निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने लूसी मौजूद है जो वापस से मरकर जिंदा हो गई थी। लूसी तो अब जोनाथन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है। जोनाथन भी एक समय पर मीना को भूलकर लूसी के
हॉटनेस पर एकदम से फिदा हो चुका था। पर लूसी जैसे ही जोनाथन को काटने जाती तभी पीछे से डॉक्टर हेल्सिंकी आ जाते हैं और उसने क्रॉस का सिंबल लूसी को दिखा दिया था, जिससे कि अब लूसी वहां से डरकर वापस अपने कॉफिन में चली जाती है और वहीं पर सोने की एक्टिंग करती है, क्योंकि ड्रैकुला और वैम्पायर क्रॉस से बहुत ही ज्यादा डरते थे। डॉक्टर हेल्सिंकी तो जोनाथन के साथ सीधा कॉफिन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें लूसी के हार्ट के अंदर वुडन क्रॉस घुसाना होगा, तभी वो मर पाएगी, नहीं तो ये वैम्पायर है जो हर कंडीशन में जिंदा रह लेते थे। हालांकि जोनाथन अभी भी राजी नहीं हो रहा होता, लेकिन हेल्सिंकी ने बताया कि हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, हमें इसके मुंह के अंदर अनियन डाल के इसके दोनों कान काटने होंगे और फिर सर काटना होगा। तब जाकर जोनाथन बोलता है कि पहला वाला ही तरीका सबसे बेस्ट है, इसीलिए अब उसके हाथ में वुडन क्रॉस देकर डॉक्टर हेल्सिंकी साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस हमले से कपड़े गंदे होने वाले हैं। जोनाथन अब लूसी के हार्ट के ऊपर वो क्रॉस रखता है और जोर से हथौड़ा मार देता है, जिससे कि लूसी वहीं पर मर गई और उसके बॉडी का पूरा खून चारों तरफ फैल जाता है। यानी कि लूसी को तो अब उन लोगों ने खत्म कर दिया। अब बारी थी उस असली ड्रैकुला की, जो कि और लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि जोनाथन की होने वाली वाइफ मीना के ऊपर नजर रख रहा था। वो तो मीना को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, इसीलिए अब ड्रैकुला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे के अंदर मीना के साथ साथ उसकी एक नौकर भी होती है। ड्रैकुला जब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो दोनों में से वो किसी कमांड दे ये कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए अब ड्रैकुला खुद ही अंदर चले जाता है। पर पहली बार गलती से वो उस मोटी नौकरानी को उठा कर लेकर आ गया। फिर से वो अंदर जाता है मीना को लेने के लिए, लेकिन तब तक उस जगह पर जोनाथन और डॉक्टर हेल्सिंकी आ चुके थे। स्टीवन को जब ये बात पता चली कि उन्होंने लूसी की बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुए, लेकिन फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि लूसी वैसे भी मर चुकी थी। यहाँ ड्रैकुला ने तो मीना को किडनैप कर लिया था और वो उसे सीधा लेकर अपने पैलेस में आ जाता है। वो तो शुरुआत में उसके साथ बहुत ज्यादा डांस करता है और आखिर में उसके गले पर काट लेता है। यानी कि अब मीना एक वैम्पायर बन चुकी है और पूरी तरीके से ड्रैकुला के कंट्रोल में है। अगले दिन जोनाथन जब मीना से मिलने के लिए आता है तो वो जोनाथन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। जोनाथन नॉर्मल तरीके से मीना से बात करता है, लेकिन मीना पता नहीं क्यों जोनाथन से काफी चिपक रही होती है। थोड़ी देर के अंदर ही अब वहाँ डॉक्टर स्टीवन आ गए और तभी मीना ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि जोनाथन उसके ऊपर चांस मार रहा है। डॉक्टर स्टीवन इस बात से गुस्सा हो गए और उन्हें अलग होने के लिए कहा, क्योंकि अभी तो उनकी शादी होनी बाकी है। ये सारी चीजें वो शादी के बाद कर सकते हैं। वहाँ पर तो डॉक्टर हेल्सिंकी भी आ चुके थे, जिन्हें कि जोनाथन ये बता रहा था कि मुझे लगता है कि मीना का बिहेवियर पहले से बदल चुका है। डॉक्टर हेल्सिंकी को शक होने लगा, इसीलिए वो मीना का गला चेक करता है और वहाँ पर लिटरली ड्रैकुला के काटे गए निशान मौजूद थे। यानी कि मीना भी अब एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है और जो भी हो ड्रैकुला की बातें मान रही है। अब यहाँ डॉक्टर स्टीवन इस बात पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए डॉक्टर हेल्सिंकी ने एक छोटा सा क्रॉस निकाला और उसे मीना के हाथों पर रख दिया। मीना के बॉडी को एक झटका लगता है और वो तुरंत ही बेड पर जाकर बेहोश हो गई। हाथ के ऊपर जहाँ क्रॉस रखा गया था वो जगह पूरी तरीके से जल चुकी थी, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि मीना भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। डॉक्टर स्टीवन को भी अब डॉक्टर हेल्सिंकी की बातों पर भरोसा हो चुका था। डॉक्टर हेल्सिंकी तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें ड्रैकुला को पकड़ना होगा, क्योंकि वही हमारे फैमिली मेंबर्स को वैम्पायर में कन्वर्ट कर रहा है। हालांकि उन्हें प्रॉपर सबूत नहीं मिले हैं कि ड्रैकुला वही आदमी है जो उनके पड़ोस में अभी नया नया रहने के लिए आया है। यहाँ डॉक्टर हेल्सिंकी उन सभी को बताते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि ड्रैकुला वही तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, जिसकी मदद से हमारे सामने सच्चाई आ जाएगी। अब यहाँ डॉक्टर हेल्सिंकी के कहने पर डॉक्टर स्टीवन ने अपने महल के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी थी, जिसके अंदर सारे लोग इनवाइटेड थे। ड्रैकुला भी अब उस पार्टी के अंदर आ जाता है, लेकिन ड्रैकुला को कुछ अजीब लग रहा था। ड्रैकुला के सामने अब थॉमस आया, जो कि उसे अपना मास्टर मानता है। तब ड्रैकुला उसे समझाने लगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना और मुझे मास्टर मत बुलाना। ड्रैकुला तो अब इन सारी बातों को भूलकर मीना के साथ जाकर डांस करने लगता है। उसी जगह पर जोनाथन, डॉक्टर स्टीवन और डॉक्टर हेल्सिंकी मौजूद थे, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मिरर सामने की तरफ लगाया था और उस मिरर में सारे लोगों की रिफ्लेक्शन तो दिख रहे होते हैं, सिर्फ ड्रैकुला के ही रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे थे। ये ड्रैकुला की एक कमी होती है, जिससे कि पता लगाया जा सकता था कि वो ड्रैकुला है कि नहीं। अब जब सभी लोगों की नजर मिरर के ऊपर गई तो मीना के साथ जो ड्रैकुला डांस कर रहा था उसका मिरर में रिफ्लेक्शन ही नहीं बनता, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए और साइड में हो जाते हैं। ड्रैकुला को लग रहा था कि सभी लोग उसका और मीना का डांस देख रहे हैं,
लेकिन जब उसकी नजर मिरर के ऊपर जाती है तब जाकर उसे पता चला कि लोगों के सामने अब उसकी सच्चाई आ चुकी है। इसीलिए अब बिना देरी किए ड्रैकुला मीना को उठाता है और मिरर को तोड़ते हुए वहां से कहीं दूर लेकर चला जाता है। डॉक्टर स्टीवन, जोनाथन और हेल्सिंकी वहां पर जाकर कोशिश करते हैं, पर उन्हें अब पता ही नहीं था कि ड्रैकुला मीना को लेकर कहां गया है। तभी हेल्सिंकी ने कहा कि थॉमस को उसने मास्टर मास्टर पुकारते हुए सुना है। शायद थॉमस जानता हो कि वो ड्रैकुला कहां पर गया है, इसीलिए उन्होंने थॉमस को सीधा छोड़ दिया, जो भागते हुए एक चट्टानी वाले इलाके में जाता है। वो तीनों भी अब थॉमस के पीछे जाने लगे और उन्हें ड्रैकुला मिल भी जाता है। ड्रैकुला तो धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ने लगा था उसका बाकी खून पीने के लिए, और इस बार अगर उसने खून पी लिया तो मीना भी एकदम से मर जाएगी और वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जोनाथन, डॉक्टर स्टीवन और डॉक्टर हेल्सिंकी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन वो ड्रैकुला इतना पावरफुल था कि उसने एक साथ ही तीनों को संभाल लिया। वो उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज देता है और जोनाथन को तो अपने हाथ से ही उठा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर हमें पता चला कि सुबह होने वाली है और कई सारी रोशनी उस घर के अंदर पड़ने लगी थी। डॉक्टर हेल्सिंकी उस जगह के वुडन टाइल्स को निकालने लगे होते हैं, जिससे अब बहुत सारी रोशनी ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है और उसकी बॉडी जलने लग जाती है। ड्रैकुला इसे सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने अपने आप को एक बैट के रूप में कन्वर्ट कर लिया और उस घर के ऊपर वाले अंधकार की जगह पर जाकर छुप गया। वो तीनों फिक्र करने लग जाते हैं कि अगर इसे नहीं मारा गया और वापस से रात हो गई तो ये हम तीनों को मार देगा। लेकिन फिक्र की क्या बात थी, थॉमस तो छत के ऊपर ही मौजूद था, जो मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए वहां की भी वुडन टाइल्स को हटा देता है, जिससे कि अब बहुत सारी रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और ड्रैकुला जो कि बैट के फॉर्म में था वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और इतनी सारी रोशनी के कारण उसकी पूरी बॉडी राख में कन्वर्ट हो गई थी। यानी कि वो सब ड्रैकुला को मारने में कामयाब हो गए। ड्रैकुला के मरते ही मीना होश में आ जाती है और जोनाथन उसे उठाकर लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ थॉमस अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था। वो तो उनकी राख को उठाता है और कॉफिन के अंदर रख देता है, जैसे कि वो ड्रैकुला का फ्यूनरल कर रहा हो। पर डॉक्टर स्टीवन थॉमस के पास आकर उसे एक और बार समझाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा मास्टर नहीं रहा तो तुम पूरी तरीके से आजाद हो और तुम अपनी लाइफ वापस से अपने हिसाब से जी सकते हो। थॉमस भी इन बातों को समझता है और इन सारी चीजों को फॉरगेट करके आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर हेल्सिंकी भी एक फाइनल बार कॉफिन को उठाकर चेक करते हैं और वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। ड्रैकुला के मरने के साथ ही ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।